तो जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 27 तारीख को हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है 12वीं क्लास का। तो उसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपको एक एप्लीकेशन 100% यानी 100% आएगी वो एप्लीकेशन कि आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। ये एप्लीकेशन पक्का आएगी, आपको 100% आपको देखने को मिलेगी। नोटिस, मैंने 3 चीज़ बताई थी आपको, नोटिस, एप्लीकेशन और रिपोर्ट। ये 3 चीज़ें कर लो, आपकी ये जो राइटिंग स्किल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें से एप्लीकेशन में लेकर आया हूँ जॉब के लिए, ये याद कर लो। ये याद कर लोगे जो फॉर्मेट, जो बॉडी में लेकर आया हूँ, बॉडी और फिर ये बायोडेटा वगैरह, ये तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन में कोई नंबर नहीं काट सकता। पूरे 5 के 5 मिलेंगे तुम्हें, बस एज इट इज़ सेम लिख के आ जाना तुम। तो इसके लिए तुम इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि अपना एड्रेस लिखना है, अपना जहाँ तुम रहते हो वहाँ अपना एड्रेस लिखना है। फिर डेट लिख देना, ठीक है। फिर रिसीवर एड्रेस, जहाँ तुम्हें ये भेजना है लेटर, वहाँ पे तुम्हें ये एड्रेस लिखना है, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। ये गैप देना ना देना तुम्हारी मर्जी है, वैसे दे देना अच्छा लगेगा, ठीक है। एक गैप दे दोगे तो उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना भाई, किस लिए, मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट तुम देखना था। जैसे स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई किया है तो सब्जेक्ट लिख देना अप्लाइंग फॉर टीचर जॉब, ठीक है, टीचर्स जॉब, ठीक है। और सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप रिस्पेक्ट, जैसे इंग्लिश में लिखते हो ना आप एप्लीकेशन में सिक लीव लिखते हो, जैसे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, तो ऐसे यहाँ लिख देना डियर सर वगैरह, जो मन करे आपका, ठीक है, वो लिख देना यहाँ पे, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन का मतलब होता है वो, ठीक है। फिर आपको आ जाना मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में आपको लिखना है इन रिस्पॉन्स। ये मेन बॉडी है ना, ये याद कर लो तुम, याद कर लो आप, ठीक है। और आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट विच इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, यहाँ न्यूज़पेपर मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जो ऊपर दिया होगा ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ना भी दिया हो तो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वो न्यूज़पेपर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एडिड, सॉरी डेटेड, यहाँ पर फिर डेटेड लिखना है। तो कभी तुम सोचे गलत है, यहाँ पर डेटेड के बाद डेट लिखनी है, ठीक है। कि आप जिस तारीख को वो लेटर लिख रहे हो, ठीक है, नहीं, जिस तारीख को आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, अब कौन सी पोस्ट चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए आपको स्कूल में चाहिए, तो फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट इन योर स्कूल। सो ऐसे ही मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट इन योर स्कूल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफ, किसके लिए आपको चाहिए पोस्ट, तो वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपको इन योर स्कूल या फिर इन योर कंपनी, इन योर जो भी है क्वेश्चन में दिया होगा वो, ठीक है। फिर ये सेम चीज़ एज इट इज़ लिखनी, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। अब कैंडिडेचर का मतलब ये होता है कि अगर आप स्कूल के लिए, जैसे लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कहीं, कैंडिडेचर का मतलब होता है कि आपने पहले कहाँ काम किया और कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पर वो लिख देना आपको, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह और जो भी आपका वो है बैकग्राउंड, कि आपने क्या 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 रखा है। जैसे लैब असिस्टेंट तो आप केमिस्ट्री के लिए जाओगे ना स्कूल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप बता देना मैंने ये किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग एट, मतलब यहाँ पर कैंडिडेचर का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना, कुछ क्वेश्चन में से नहीं ढूंढना, सिर्फ इसको रट लो। I am very hardworking, honest and punctual. Please find enclosed my biodata for the said purpose. If given a chance to serve you, I assure you that I I shall work को कैमरे में मेरे को दिख नहीं रहा था, I shall work with sincerity and dedication, hoping for a favorable response. Yours faithfully, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। और ये बायोडेटा है, यहाँ पर तुम्हें बायोडेटा याद कर लो। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्शियल स्टेटस, ठीक है, नेशनैलिटी, सेक्स में, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसके थ्रू यहाँ पर आए हो, ठीक है। आपको जो यहाँ पर जो पोस्ट अप्लाई, आप लेटर लिख रहे हो जिसके लिए, तो ये किसके थ्रू आपको पता चला है, यहाँ पर उसका लिख देना नाम, ठीक है। सो नाम लिख देना, जैसे राजीव शुक्ला है, वो कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट में काम करते हैं, तो रेफरेंस में वो चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। नेम में अपना नाम लिख देना, फादर्स नेम में अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर में शुरू के 4। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही लिखो, कुछ भी लिख दो, कोई नहीं पढ़ रहा है चीज़, ठीक है। तो कुछ भी लिख देना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम तो खैर ही जो लिख रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया गया है मोहित, तो आपको मोहित ही लिखना है। फिर फादर्स नेम आप कुछ भी लिख दो, मदर्स नेम कुछ भी लिख दो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर शुरू के 4 नंबर लिख दो, फिर XXX करके 10 बना दो, मतलब टोटल 10 नंबर का होता है ना एक नंबर, मोबाइल नंबर, तो 4 नंबर लिखो, बाकी 6X बना दो। और फिर मार्शियल स्टेटस में आपको अनमैरिड लिखना है, और नेशनैलिटी में आपको इंडियन लिखना है, सेक्स में आपको मेल लिखना है, एजुकेशन कहाँ कि आपने क्या एजुकेशन करी थी, किस यूनिवर्सिटी से करी थी, आपकी क्या
क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और एक्सपीरियंस कितना रहा है आपका, ठीक है। लैंग्वेज आपको कितनी आती है और रेफरेंस में वही कि आप किसके थ्रू आए वहाँ पर, तो यही चीज़ लिखनी है आपको। मैंने हाँ बोलने में बहुत सारी गलतियाँ कर दी क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है अभी कैमरे पर बोलने का। तो अभी दूसरी वीडियो मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये चीज़ याद कर लेना, 5 नंबर कोई नहीं आपको कोई नहीं काट सकता आपके। और मुझे ये लग रहा है कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दोनों एक चीज़ होगी, तो इसमें से एक चीज़ ही लिख लेना आप, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो इसमें से कोई एक चीज़ लिख लेना, ठीक है। बाकी पूरा एज इट इज़ सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पक्के मिलेंगे और पक्का आएगा ये, ऐसा भी नहीं है कोई चॉइस है वगैरह, कुछ नहीं, पक्का आएगा ये। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको याद कर लो। और अभी 27 तारीख को एग्ज़ाम है और ये लिख के आना, कोई नहीं काटेगा नंबर आपके, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अब, ठीक है। आगे और वीडियो आती रहेंगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी कुछ भी हो, कमेंट में कर देना, ठीक है। चलो।